नमस्कार दोस्तों, आज तक मैंने इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उन सभी वीडियोस में मैक्सिमम बार मैंने ये कहा है कि मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेडिटेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। लेकिन मैंने कभी आपको ये नहीं बताया कि मेडिटेशन से मैनिफेस्टेशन आखिर होती कैसे है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि मेडिटेशन से मैनिफेस्टेशन कैसे होती है, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ को करने का रीज़न मिल जाता है, स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल जाता है, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाते हो, क्योंकि उसमें आपको पता होता है कि जो आप कर रहे हो वो एक सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो। तो जैसा कि अब्राहम ने मुझे सिखाया था मेडिटेशन करना, तो मैं आपको मोस्टली अब्राहम के शब्दों में और मेरे एक्सपीरियंसेस में बताऊंगा। मेडिटेशन करना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपका अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनर बीइंग का मतलब होता है अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करना। अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करना मतलब पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट करना। और इस पूरी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो वाइब्रेशन नहीं है, और दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंट्रोल नहीं करता और जिसको आप अपनी वाइब्रेशन से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। जब आप अपने अंतरात्मा की छोड़ के, अपने इनर बीइंग की छोड़ के बाकी दुनिया की सुनते हो, तो वो हमेशा आपके डिज़ायर के अपोजिट हो जाती हैं। और जब भी आप अपने डिज़ायर के अपोजिट जाते हो, आपके अंदर बुरी फीलिंग क्रिएट होना स्टार्ट होती है। और आप सोर्स बोलो, अपना इनर बीइंग बोलो, चाहे यूनिवर्स बोलो, आप जो भी बोलो, जब आप बुरा फील करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी ऐसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो और ना ही आपका सोर्स उस चीज़ से एग्री करता है। लेकिन जब आप किसी ऐसी चीज़ पे फोकस करते हो जो आपकी डिज़ायर है, तो आप हमेशा अच्छा फील करते हो। और जब भी आप अच्छा फील करते हो तो आपका इनर बीइंग, आपका सोर्स, आपका यूनिवर्स उस थॉट से, उस फीलिंग से एग्री करता है, क्योंकि आपके इनर बीइंग या आपके यूनिवर्स की लैंग्वेज ही अलाइनमेंट की है। और अलाइनमेंट का मतलब होता है हैप्पी फीलिंग क्रिएट करना अपने अंदर। इसका मतलब है कि जब आप अपने अंदर अच्छाई देखते हो, अपने से बाहर किसी चीज़ पे अच्छाई देखते हो और उसको देखकर अच्छा फील करते हो, तो क्योंकि ये सोर्स की नज़र है, ये यूनिवर्स की नज़र है, तो आप यूनिवर्स के साथ, अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्ट हो जाते हो। और इसको कहते हैं इनर बीइंग के साथ अलाइन होना। क्योंकि आपका इनर बीइंग जैसे आपको देखता है, जैसे पूरी दुनिया को देखता है, उसी नज़र से फिर आप उसको देखने लगते हो, अपनी दुनिया को देखने लगते हो, अपने आप को देखने लगते हो। तो इसे कहते हैं अलाइनमेंट। और जब रेजिस्टेंस में आप होते हो तो रेजिस्टेंस इसका अपोजिट होता है। आपका इनर बीइंग, आपका यूनिवर्स जो अच्छी फीलिंग क्रिएट करता है, आप में और दुनिया में अच्छाई देखता है, अगर उससे हटकर अगर आप अपने आप में और किसी दूसरे इंसान में बुराई देखते हो, या मैं ऐसा कहूँ कि कंटिन्यूसली देखते हो, तो आपके अंदर एक बैड फीलिंग क्रिएट होना स्टार्ट होती है, जो आपका सोर्स उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि ये उसकी लैंग्वेज नहीं है। वो चाहता है आप अच्छा फील करो, आप बुरा फील करने लगते हो। वो चाहता है आप खुश रहो, आप दुखी होने लगते हो। तो ये होता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस में आप उन चीज़ों को कभी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए होती हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए, उन सभी चीज़ों को पाकर आपको जो फीलिंग होगी वो हैप्पीनेस की फीलिंग होगी। और हैप्पीनेस की जो फीलिंग है वो आपके इनर बीइंग की फीलिंग है, जो है अलाइनमेंट। लेकिन आपकी अलाइनमेंट किधर है? आप अपने डिज़ायर के अनफुलफिल होने का, यानी उसके ना होने का लैक अपने अंदर फील करते हो, और लैक की फीलिंग आपके अंदर बुरी फीलिंग को क्रिएट करती है, जो कि आपके इनर बीइंग से अपोजिट है। इसकी वजह से जब तक आपकी फीलिंग और आपके इनर बीइंग की फीलिंग मैच ना हो जाए, तब तक उसको अलाइनमेंट नहीं कहा जाता। और जब तक वो अलाइनमेंट नहीं होती, तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं होता। क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे मैनिफेस्ट करके आप अच्छा फील करोगे, और आप पहले ही बुरी फीलिंग क्रिएट करके रखे हो, तो चीज़ें भी आपकी लाइफ में वैसी मैनिफेस्ट होंगी जो आपको और बुरा फील कराए। यानी मैनिफेस्टेशन तो नहीं होगी। यहाँ पर ऐसा होता है कि जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी अच्छा चल रहा होता है वो भी बुरा होने लगता है, क्योंकि आप बुरी फीलिंग क्रिएट करते हो तो यूनिवर्स आपको और रीज़न देता है बुरी फीलिंग क्रिएट करने के। वो आपकी लाइफ की बाकी अच्छी चीज़ों को भी छीनने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि इसके छीन जाने से आप और बुरा फील करने लगोगे। और एक के बाद एक आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट खराब होते जाते हैं, और एट द एंड आप ओवर थिंकिंग में फंस जाते हो, बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग में फंस जाते हो। फिर वहाँ से जब तक आप नहीं निकलते हो तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। और जैसा मैंने कहा कि आपके इनर बीइंग की, यूनिवर्स की लैंग्वेज ही है अलाइनमेंट की, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारे अंदर ऑलरेडी है, बचपन से है। क्योंकि बचपन में हम सिर्फ अच्छा ही फील करते थे, बचपन में हम अपनी लाइफ को एंजॉय ही करते थे, बचपन में हम मैजिक चीज़ों पे बिलीव करते थे, बचपन में हम बिलीव करते थे कि हमारे सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, बचपन में हम बड़े ड्रीम्स देखते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम बड़े होने लगते हैं, तो बड़े होते होते हम रेजिस्टेंस क्रिएट करने की हैबिट बना लेते हैं। अपनी ना सुनते हुए, अपने यूनिवर्स की, अपने इनर बीइंग की ना सुनते हुए हम दुनिया की सुनते हैं और प्रैक्टिकल थिंकिंग को अपना लेते हैं। जबकि प्रैक्टिकल थिंकिंग अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से प्रैक्टिकल होता है। जस्ट आप जिस फीलिंग में हो उसी तरीके से आप इसको समझ पाते हो। पूरी दुनिया में अगर देखोगे तो मैक्सिमम लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन
प्रैक्टिकल नहीं लगता, उनको ये मैजिकल लगता है। लेकिन अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिकल है पूरी तरीके से, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जब तक आपकी फीलिंग आपके डिजायर के साथ मैच नहीं करेंगी तब तक आप अपनी लाइफ में उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिजायर को मैनिफेस्ट करने की फीलिंग है हैप्पीनेस की, और जब तक आपकी फीलिंग हैप्पीनेस की नहीं हो जाती तब तक आप उससे अलाइन नहीं करोगे, तब तक वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। अब इस चीज़ को आप जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक आप इसी चीज़ में उलझे रह जाओगे। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, जितने एफर्ट्स ले लो, जितने एक्शन ले लो, जितनी मेहनत कर लो, आपको हमेशा फेलियर ही दिखेगा इस जगह पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन यही है कि हम इस बात को एक्सेप्ट करें कि अलाइनमेंट हमारी नेचुरल हैबिट है, क्योंकि अलाइनमेंट यूनिवर्स की लैंग्वेज है और यूनिवर्स ने उसी लैंग्वेज के साथ हमें इस धरती पर भेजा है। और हमने जो रेजिस्टेंस क्रिएट करने की हैबिट बनाई है, अपने से बाहर सोर्स की नज़रों से अपोजिट देखने की आदत बनाई है, उस आदत को ब्रेक कर देना है। जब ये आदत हमारे अंदर नहीं रहेगी रेजिस्टेंस क्रिएट करने की, तो हम नेचुरली अपनी वापस से पुरानी स्टेट में होंगे जिस पे से हम बचपन से आए हैं, जो कि है अलाइनमेंट की स्टेट। और रेजिस्टेंस की हैबिट हमने बनाई है बाहर के लोगों की बातों को सुनकर। तो अगर हम इसको कम करना चाहते हैं, इस रेजिस्टेंस की हैबिट को ब्रेक करना चाहते हैं, तो हमें इसका अपोजिट करना होगा। हम पहले दूसरों की बातें सुनते थे और उनकी बातें सुनने पर हम बिलीफ अपने बनाते थे। अब हम क्या करेंगे कि हम दूसरों की बातों को सुनेंगे ही नहीं, जो कि लॉजिकली देखा जाए तो पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप हर दिन में कितने लोगों से मिलते हो, कितने लोगों से बातें करते हो, तो हर तरह के लोग आपके सामने कुछ ना कुछ बात कर रहे होंगे या आप कुछ देख रहे होंगे, तो वो बात आपके पास जा ही रही होगी। आपके पास जस्ट ये चॉइस होगी कि आप एक्सेप्ट क्या करना चाहते हो। पहले आप लोगों की वो बातों को एक्सेप्ट करते थे जो कि वो कहते थे कि ये चीज़ प्रैक्टिकल है। अगर तुम्हारी डिज़ायर नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि वो तुम्हारी नहीं है, तुम उसको डिज़र्व नहीं करते हो। लेकिन अगर इसके अपोजिट कोई पर्सन कहता है कि नहीं, तुम जो चाहते हो तुम वो डिज़र्व करते हो, तुम अपनी एक अच्छी लाइफ, अमेजिंग लाइफ क्रिएट कर सकते हो, तुम जो चाहते हो अपनी लाइफ में बना सकते हो, जो चाहते हो वो पा सकते हो। अगर ऐसा कोई भी पर्सन आपके साथ ऐसा कुछ कहता है तो आप उसको बिलीव कर सकते हो, अदरवाइज आपको बाकी चीज़ों को हमेशा अवॉइड करना है। एक तो ये चॉइस में आपका डिफरेंस आएगा, और दूसरा ये करना है कि कॉन्शियसली हमें बाहर की बातों को सुनकर अपने इनर बीइंग को सुनने की कोशिश करनी है। और इनर बीइंग को हम सुनना तब स्टार्ट करते हैं जब हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने थॉट्स पर से ध्यान हटाते हैं। थॉट्स वही होते हैं जो हमने कहीं ना कहीं से सुने होते हैं, या हमारे कुछ अपने होते हैं, कुछ नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव बिलीव्स होते हैं। और जब आप रेजिस्टेंस में होते हो तो आपको अंतर नहीं पता होता कि कौन से आपके अपने हैं, कौन से मतलब बाहर से आए हैं, कौन सा अलाइनमेंट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, क्योंकि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों होती है आपके माइंड में। तो जब आप शुरुआत में मेडिटेशन करते हो तो आप दोनों जगह से ही अपना ध्यान हटा लेते हो। आप ना नेगेटिविटी वाले थॉट्स पे फोकस करते हो, ना पॉजिटिविटी वाले थॉट्स पे फोकस करते हो। आप सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, और क्योंकि ब्रीदिंग पे फोकस करने पे कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर नहीं आ रहे होते, तो इसका मतलब होता है कि आप नेचुरली पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि हर सब्जेक्ट का दो सब्जेक्ट होता है, नेगेटिव साइड है तो पॉजिटिव साइड है। अगर आप नेगेटिव साइड पे हो तो पॉजिटिव साइड से आप दूर हो जाते हो, अगर आप पॉजिटिव साइड पे हो तो नेगेटिविटी से आप ऑटोमेटिकली दूर हो। अगर आप नेगेटिविटी छोड़ दो तो भले ही आप पॉजिटिव ना सोचो, लेकिन स्टिल आप एक पॉजिटिव स्टेट पे हो, क्योंकि आपके अंदर वो नेगेटिविटी खत्म हो रही है। तो मेडिटेशन में जब हम ये करते हैं, अपनी ब्रीदिंग को सुनना स्टार्ट करते हैं, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं, थॉट से हटने लगते हैं, तो जो रेजिस्टेंस की हैबिट हमने बनाई होती है, बाहर की सुनने की जो आदत हमने डाली होती है, वो धीरे धीरे हम अनसुनी करना सीख जाते हैं। और जैसे जैसे सीखना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे मेडिटेशन में हम कंसिस्टेंट रहते हैं, तो हम देखते हैं कि शुरुआत में हमें हमारे थॉट्स जो होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि सालों से वो हमारे माइंड में है, सालों से हमारा बिलीफ उन चीज़ों पे बना हुआ है। अब वो ब्रेक होना चाह रहा है या आप उसको ब्रेक करना चाह रहे हो, तो शुरू में आपको बहुत परेशान करते हैं। कभी फ्रस्ट्रेशन दिलाएंगे, कभी गुस्सा दिलाएंगे, कभी डिप्रेस फील कराएंगे, कभी स्ट्रेस फील कराएंगे, कभी एंग्जाइटी देंगे। तो इसकी वजह से मोस्टली लोग शुरू में मेडिटेशन ब्रेक कर देते हैं, जबकि मेडिटेशन को ब्रेक नहीं करना होता। मेडिटेशन में 1-2 दिन का गैप लेना होता है, उसके बाद आपको वापस से मेडिटेशन स्टार्ट करना होता है, ताकि आप उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाओ और एक न्यू हैबिट में जा पाओ। फिर धीरे धीरे मेडिटेशन से आपके नेगेटिव वाले थॉट्स रिलीज होने लगते हैं, और उसके बाद जो थॉट्स आपके माइंड में बचते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव वाले थॉट्स बचते हैं। उसके बाद आप चाहे ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, चाहे आप थॉट्स पे फोकस करते हो, दोनों जगह पर आप अलाइनमेंट में होते हो, क्योंकि एक तो ब्रीदिंग में कोई नेगेटिविटी नहीं होती, और पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव है तो उसमें कोई नेगेटिविटी वैसे नहीं होती। और मेडिटेशन में जब आप बाहर की बातें सुनना छोड़ के, अपने थॉट्स तक की सुनना छोड़ के अपने ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे होते हो, तो आपका इनर बीइंग स्ट्रांग होने लगता है। यानी इनर बीइंग तो वैसे ही स्ट्रांग होता है, आपका कनेक्शन उसके साथ और स्ट्रांग होने लगता है, क्योंकि आपके कान है सुनने के लिए, मन है सोचने के लिए। वो कुछ ना कुछ सोचेगा ही, कुछ ना कुछ सुनेगा ही, कुछ ना कुछ बोलेगा ही। अगर वो बाहर की बातें नहीं सुन रहा, नहीं बोल रहा, नहीं सोच रहा, जो थॉट्स उसके अंदर से आएंगे फिर वो उसको सुनेगा, उसको बोलेगा, उसके बारे में सोचेगा। और क्योंकि वो आपके अंदर से आ रहे हैं तो यूनिवर्स से आ रहे हैं। यूनिवर्स की लैंग्वेज है अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट का मतलब है हैप्पी फीलिंग। तो जब आपके अंदर वो थॉट्स आ रहे होंगे तब आप हैप्पीनेस की फीलिंग को क्रिएट कर रहे होंगे, क्योंकि आपने
बाहर से सुनने की हैबिट को छोड़ दिया होगा। तो ऐसे में जो भी मैनिफेस्टेशंस होती हैं आपकी लाइफ में, वो धीरे धीरे करके एक एक करके सारी आने लगती हैं, चाहे जितनी हो सारी आने लगती हैं। इवन पुरानी कोई डिजायर्स भी हो तो भी वो भी आने लगती है आपकी लाइफ में, क्योंकि जैसे बुरी फीलिंग्स में आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती और जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो भी आपकी लाइफ से दूर चली जाती हैं, क्योंकि यूनिवर्स को पता होता है कि आपकी लाइफ में क्या छिन जाने से आपको और बुरा फील होगा। तो वैसे ही यूनिवर्स की जब आप इनर बीइंग के साथ कनेक्शन में आ जाते हो तो उसके बाद आप अच्छा फील करने लगते हो, और अच्छा फील करने का मतलब होता है कि यूनिवर्स को ये पता रहता है कि आपको क्या चीज़ अच्छा फील कराती है। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी होती हैं वो सारी चीज़ें भी और अच्छी होने लगती हैं, और आप जो जो चाहते हो आपकी लाइफ में एक एक करके सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। क्योंकि जब भी आप यूनिवर्स को एक बार भी बोलते हो या मन में भी ख्याल आता है कि मुझे ये चीज़ मेरी लाइफ में चाहिए, यूनिवर्स उसको इमीडिएटली वोटेक्स के वर्जन में तैयार कर देता है। जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो आपकी लाइफ में दे देता है। और यूनिवर्स अबंडेंस है, यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई है। तो जो यूनिवर्स के पास होता है वही वो आपको देने वाला है। तो इसके लिए ये भी डर नहीं रहता कि आपने पास्ट में कुछ नेगेटिव सोचा या पास्ट में कुछ बहुत गलत सोचा वो आज मैनिफेस्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप रेजिस्टेंस में होते हो तो वो मैनिफेस्ट होता है, लेकिन जब आप अपने इनर बीइंग के साथ अलाइनमेंट में होते हो तो आपकी फीलिंग्स ही इतनी अच्छी हो जाती है कि आपकी लाइफ में वही चीज़ें अट्रैक्ट होती है जो आपको अच्छी लगती हैं, और इसी में आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे हेल्थ अच्छी हो जाती है, आपकी वेल्थ अच्छी हो जाती है, रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, जॉब मिल जाती है, लाइफ में खुश रहने लगते हो, एंजॉय करने लगते हो, जैसी लाइफ चाहते हो वैसी क्रिएट कर पाते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेडिटेशन ने मुझे क्या क्या दिया है मेरी लाइफ में। जैसे जैसे मैं छोटे से बड़ा हो रहा था तो मेरे भी बहुत सारे ड्रीम्स थे। जैसे हर बच्चे का ड्रीम होता है वैसे मेरा भी था। तो कभी डॉक्टर बनने का मन करता था, कभी एस्ट्रोनॉट बनने का मन करता था, कभी इंजीनियर बनने का मन करता था, कभी क्रिकेटर, कभी एक्टर। तो ऐसे बहुत सारी डिजायर्स हमेशा चेंज होती रहती थी। तो उन सारी चीज़ों पे मैं कुछ ना कुछ करता रहता था। तो एट द एंड ये कंक्लूजन उस जगह से निकलता था कि मैं कुछ डिफरेंट मेरी लाइफ में करना चाहता था, और जब तक वो चीज़ें मैं कर नहीं लेता था मेरा माइंड उन चीज़ों पर नहीं मानता था। तो मैंने बचपन से ही बहुत अलग अलग चीज़ें की है अपने आप को जानने के लिए कि मुझे क्या पसंद आता है, और एट द एंड मुझे बुक्स पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद आया। और धीरे धीरे करते करते बुक्स की वजह से मेरा करियर बन गया, क्योंकि बुक से मुझे मिली अब्राहम, और अब्राहम से मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। और एक ये मेरा डिज़ायर होता था बचपन से कि मैं बहुत पैसे कमाऊँ। और जैसे मैं बुक्स पढ़ता था तो बुक्स में हमेशा लिखा होता था कि आप कम काम करके भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो मैं उसी तरह की लाइफ चाहता था कि मैं जितने चाहे उतने पैसे कमाऊँ, जितना चाहे उतना ही काम करूँ, जब चाहे तब छुट्टी लूँ, जब चाहे तब मैं वैकेशंस पे चला जाऊँ, मुझे किसी से पूछना ना पड़े, किसी के ऑर्डर्स पर ना चलना पड़े, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँ, हर वो चीज़ें हो मेरे पास जो मुझे मेरी लाइफ में चाहिए होती है या कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में मांग सकता है। तब जब मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी कि मुझे बाहर की बातों को सुनना छोड़ना है, क्योंकि अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं ये बनना चाहता हूँ तो सामने वाला ये बोलेगा तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। वो मुझे अलग अलग रीजंस देगा कि तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ें जिसकी वजह से वो पॉसिबल नहीं हो सकता, और उस जगह पर मैं अपने डिज़ायर से अलग हो जाऊंगा, जो कि होता ही था हमेशा से, क्योंकि मेरी भी हैबिट बन चुकी थी रेजिस्टेंस क्रिएट करने की। अब मुझे उसको अपोजिट करना था कि मैं अपने अंदर की सुनूं, अपने इनर बीइंग की सुनूं, यूनिवर्स की सुनूं। और यूनिवर्स ये कहता है कि आप जो चाहते हो आप पा सकते हो, कर सकते हो, बन सकते हो। तो मैं यूनिवर्स की ही सुनना प्रेफर करूंगा हमेशा। तो ऐसे मेरी लाइफ होने लगी, और जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करता गया मेरा इनर बीइंग के साथ स्ट्रॉन्ग होता गया मेरा कनेक्शन। और उसके बाद जब कोई बाहर कुछ बोलता भी था तो मुझे उतना फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, किसी और को शो करने के लिए नहीं करना चाहता। मुझे मेरी लाइफ चाहिए क्योंकि मैं खुश रहना चाहता हूँ मेरी लाइफ में, और मेरी खुशी किस चीज़ में है वो मैं जानता हूँ। अगर मैं पूरी तरह से नहीं जानता तो मेरा इनर बीइंग जानता ही है कि मुझे क्या मेरी लाइफ में चाहिए। और अगर मैं अपने से बाहर किसी पर्सन की राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मुझे प्रैक्टिकल तरीके से बताने की कोशिश करेगा जो उसकी हिसाब से लगता होगा कि सही है, और उसके सही गलत के चक्कर में मैं अपनी डिजायर खो दूंगा और जो चाहता हूँ अपनी लाइफ में नहीं पा पाऊंगा, और कुछ अच्छा भी मेरी लाइफ में नहीं होने वाला। जबकि अब्राहम ने सिखाया था कि सही गलत या अच्छे बुरे में आप कभी मत पड़ो, आप सिर्फ अपनी डिजायर पे फोकस करो, उसको पूरा करना हमारा काम है। आप बस अलाइनमेंट क्रिएट करो, हम बाकी देख लेंगे। और इसमें जब लगता है कि अगर हम अच्छा ना करके बुरा कर दे किसी का गलती से, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अलाइनमेंट की फीलिंग ही हैप्पीनेस की है, और आप किसी का बुरा करके कभी भी अच्छा फील नहीं कर सकते। तो आप वैसे ही सेफ हो। और जब आपकी डिजायर मैनिफेस्ट यूनिवर्स नहीं करनी है, यूनिवर्स नहीं उन सारी चीजों को पूरा करना है, तो हमें उस चीज का टेंशन लेने की बात भी नहीं आती। हम फिर सिर्फ अपनी डिजायर पे फोकस करते हैं और यूनिवर्स उस चीज को बहुत आसानी से बहुत अच्छे से पूरा कर देता है, हर किसी की खुशी से पूरा कर देता है। तो बाहर की सुन के जो भी प्रॉब्लम्स मैंने अपने अंदर क्रिएट की थी, चाहे वो डिप्रेशन की हो, चाहे वो स्ट्रेस की हो, एंग्जाइटी की हो, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी थी कि मैं लोगों से बातें करने को डरता था। आज अगर देखो तो मैं लोगों से ही बातें करता हूँ, यही मेरा प्रोफेशन है। किसी के सामने जाने से डरता था, अब अगर मैं देखूँ तो मेरी लाइफ में मैं ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसके सामने मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील करूँ। मेरा एटीट्यूड इस वक्त जैसा है आपसे बात करते वक्त, अगर मैं किसी सेलिब्रिटी के सामने भी खड़ा हूँ तो मेरा ये एटीट्यूड उनके सामने भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये मैं हूँ। अब जो मैं हूँ ये मैं हूँ। पहले जो था वो मेरी रेजिस्टेंस थी जिसने मेरी उस रियलिटी को बनाया था। उस रियलिटी को चेंज करके आज मैं एक न्यू रियलिटी में जंप कर चुका हूँ।
और आज की रियलिटी में मेरे पास हर वो चीज़ें हैं जो कोई पर्सन डिज़ायर कर सकता है। वो भी 1-1.5 साल के अंदर ही मैंने सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, क्योंकि मैंने फोकस कभी भी किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने पे उतना नहीं किया, क्योंकि डिज़ायर आपकी हमेशा ही आती जाती रहेंगी। एक के बाद एक डिज़ायर आएंगी, 100 डिज़ायर होंगी, 1000 डिज़ायर होंगी। अब मान लो मेरे पास 1000 डिज़ायर है, तो मैं 1000 डिज़ायर के लिए अलग अलग टेक्निक्स डेली करने नहीं बैठूंगा। मैं उनमें से चीज़ों को ढूंढूंगा कि उसमें से एक कॉमन चीज़ ढूंढूंगा जिससे सारी चीज़ें हो जाए, और वो है मेडिटेशन। और मेडिटेशन से आती है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट से आती है मैनिफेस्टेशन। आपकी चाहे 1000 डिज़ायर हो, 10,000 डिज़ायर हो, 1 लाख डिज़ायर हो, 10 लाख डिज़ायर हो, जब तक अलाइनमेंट पे आप नहीं आओगे तब तक वो चीज़ आपको लाइफ में नहीं मिलने वाली। तो सीधा अलाइनमेंट पे फोकस करो कि ताकि आपको आपकी लाइफ में जो चाहिए इजीली मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं समझ गया। उसके बाद जब मैं मेडिटेशन करता गया तो 3 महीने के अंदर मेरा डिप्रेशन पूरी तरह से ख़त्म और सोशल एंग्जाइटी पूरी तरह से ख़त्म, जो कि मुझे पिछले 5-6 सालों से परेशान कर रही थी लगातार। उसके बाद जिस तरीके का करियर मैं बनाना चाहता था, जिस तरीके की ऑडियंस मैं मेरे चैनल पे चाहता था, उसी तरह के लोग मेरे पास आए। जिन लोगों के साथ मैं जुड़ना चाहता था, जिस कम्युनिटी में रहना चाहता था, वैसे मैं कम्युनिटी बना पाया। आज मेरी लाइफ एग्जैक्टली वैसी है जैसी मैं बचपन से डिज़ायर करता था कि मैं जब चाहे तब काम करूं, जितना चाहे उतना ही काम करूं और जितने चाहे उतने पैसे कमाऊं, जब मन करे तब छुट्टी लूं, मेरे पास पैसे भी हो, मेरे पास टाइम भी हो उसको एंजॉय करने का। और आज चाहे मैं अपने शहर में हूं, कल मैं किसी और शहर में इजीली जा सकता हूं और वहां जाकर घूम भी सकता हूं, अपने काम को भी वहीं से कर सकता हूं। क्योंकि ये भी मेरी डिज़ायर थी कि मेरा काम ऐसा हो कि अगर मुझे कभी हॉलीडेज़ पे भी जाना पड़े तो वहाँ पर भी मैं इसको कर पाऊँ, और काम को इतना ईजी रखूँ कि काम कभी काम लगे ही ना। तो आज वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ की रियलिटी है। मैं उतने पैसे आसानी से कमाता हूँ जितने मैं कमाना चाहता हूँ, और जितने चाहूँ उतने कमा पाऊंगा इजीली इन फ्यूचर भी। और जैसा करियर मैंने चाहा वैसा का वैसा बना लिया। मुझे चेहरा दिखाकर वीडियोस नहीं बनानी थी या चेहरा दिखाकर कोई काम नहीं करना था, तो बिना चेहरे दिखाए ही मैंने सारी चीज़ें कर ली। मैंने अपनी लाइफ एज इट इज़ वैसी क्रिएट की जैसी मैं करना चाहता था। अगर मैं ये किसी और को कहता कि मैं ऐसी लाइफ क्रिएट करना चाहता हूँ, तो लोगों ने ऐसी लाइफ किसी और की उस वक्त ना देखी होती तो वो मुझे डिमोटिवेट कर देते। तो इसके लिए मैंने उनकी ना सुनकर सिर्फ अपनी सुननी स्टार्ट की, और अपनी सुननी स्टार्ट की मेडिटेशन से। क्योंकि अलाइनमेंट तो हमारी नेचुरल हैबिट है, रेजिस्टेंस की हैबिट हमने क्रिएट की है। बाहर की सुनकर, बाहर की सुनने की हैबिट छोड़ेंगे, हम अलाइनमेंट में होंगे, और उसी में मेडिटेशन हेल्प करता है। तो डेली मैं मेडिटेशन 15 मिनट्स करता हूँ। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करता। अगर कभी गैप हो जाता है तो गैप भी रहने देता हूँ, 2-3 दिन भी गैप हो जाता है तो भी जाने देता हूँ। बस ये है कि मैं हैबिट मेडिटेशन की हमेशा कंटिन्यू रखता हूँ, और उसके बाद मुझे मेडिटेशन ही गाइड करता है कि मुझे कौन सी वीडियो नेक्स्ट बनानी चाहिए। जैसे ये वीडियो बनाई है तो ये भी यूनिवर्स ने ही गाइड किया है। मैं किस प्रोफेशन से पैसे कमाऊंगा, सब्लिमिनल अगर मेरी लाइफ में आया, पर्सनल सेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैच मेरी लाइफ में आया जो मेरे इनकम के सोर्स है, तो वो भी आए इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे इसमें गाइड किया। और मनी कितना मैनिफेस्ट करना था, जब स्टार्टिंग हुई थी तो भी मनी की मैंने बुक खरीदी थी, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके लिए भी यूनिवर्स ने गाइड किया था। फिर उसको मैं तब से लेकर आज तक लिखता गया, तो लिखने के लिए भी, कंटिन्यू लिखने के लिए भी यूनिवर्स ने मुझे गाइड किया। कब मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने हैं, कब मुझे ग्रेटिट्यूड वॉक करना है, कब मुझे स्क्रिप्टिंग करनी है, ये सारी चीज़ें मेरा इनर बीइंग ही मुझे गाइड करता है, मेरा यूनिवर्स ही मुझे गाइड करता है। उसके गाइडेंस के बिना मैं कभी कुछ नहीं करता। मैं बस मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन से अलाइनमेंट में रहता हूँ, और अलाइनमेंट से जो कनेक्शन मेरा बनता है मेरे इनर बीइंग के साथ, वो इनर बीइंग मुझे हर उन चीज़ों के लिए गाइड कर देता है जिसके लिए मुझे ज़रूरत होती है। जिस चीज़ तक पहुंचना होता है मैं इजीली पहुंच जाता हूँ, या अगर मैं ना भी पहुंचूं तो वो चीज़ खुद चल के मेरे पास आ जाती है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपको कभी पॉजिटिव सोचने पर मजबूर नहीं किया जाता। क्योंकि कई बार नेगेटिविटी में पॉजिटिव सोचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव सोचना या नेगेटिव ना सोचना से बेहतर होता है कुछ ना सोचना। क्योंकि जब आप कुछ ना सोच रहे हो, कुछ नहीं सोच रहे हो, तो आप पॉजिटिविटी में ही हो, बिना पॉजिटिव सोचे ही। तो ये इसीलिए मुझे कमाल का प्रोसेस लगता है, और इससे मेरी लाइफ जितनी ज़्यादा चेंज हुई है, इसके लिए मेरे दिल से बस थैंक यू ही निकलता है। और सिर्फ शब्दों में नहीं निकलता बल्कि फीलिंग के साथ निकलता है कि अब्राहम ने, रेवती दी ने और मेरे लाइफ में जितने भी लोग आए आज तक, या मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, इतने लोगों ने मुझे कितना कुछ मेरी लाइफ में दिया, उन सभी के लिए मेरा ग्रेटिट्यूड ही हमेशा निकलता है, आप सभी के लिए भी। और जो भी मिला है मुझे, उसका सबसे ज़्यादा श्रेय मैं देता हूँ अब्राहम को और मेडिटेशन को। अब्राहम के बिना मैं मेडिटेशन नहीं करता, और मेडिटेशन के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता जहाँ पर मैं हूँ। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पर्सनल सेशन चाहते हो, यानी पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो। या अगर आपको सब्लिमिनल बनवाना हो तो भी आप मेरे मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हो। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।